अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज आप सब के सभी बहुत 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 बढ़िया होंगे। वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड आज की वीडियो होने वाली है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की, और ये बताने वाले हैं कुर्बानी के ऊपर। कुर्बानी जो दी जाती है उसके ऊपर इनका कुछ ना कुछ बयान होगा। तो देखते हैं भाई क्या बातें ये बतलाते हैं अपनी वीडियो में, और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। तो ये सारे बहाने हैं जी कुर्बानी के। मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि इसके ऊपर लोगों को तरगीब दिलाई जाए कि कुर्बानी ना मिस करें। सर ये बहुत बड़ी नेमत है। आप क़यामत वाले दिन और कुछ नहीं है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सिफारिश के लिए अर्ज़ कर सकते हैं। उनकी सुन्नत को ज़िंदा रखा, उनकी सुन्नत आपने ज़िंदा, सुन्नत इब्राहीमी को ज़िंदा रखा। जिस शख्स को अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है उसे ज़रूर कुर्बानी करनी चाहिए। मैं ये बातें इसलिए नहीं कह रहा, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने यानी जब से साहिब इस्तिताअत हूँ कि मैंने खुद से कमाना शुरू किया है, यानी 15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो मेरी तो किसी साल में भी कुर्बानी मिस नहीं हुई है। नबी अलैहिस्सलाम ने बड़े एहतमाम के साथ की है। हत्ता कि आप सही मुस्लिम में जो आपके आखिरी हज की हदीस है 2950, जिसमें आपका फरमान है कि मैं अपने बाद तुम में वो चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ जिसे मजबूती से पकड़ लोगे कभी गुमराह नहीं होगे, वो अल्लाह की किताब है। ये मुस्लिम में जो हदीस है 2950 2950 2950 जाबिर बिन अब्दुल्ला से, वो बड़ी रिकत अंगेज हदीस है। जाबिर बिन अब्दुल्ला ऑलमोस्ट नबीना हो चुके होते हैं, तो इमाम बाकिर उनको मिलने के लिए जाते हैं। तो उनको बताया जाता है कि हुजूर का बच्चा आया आपके पास, इमाम बाकिर हज़रत हुसैन के पोते। तो वो उनको अपने पास बिठाते हैं, तो इमाम बाकिर इस हदीस को रवायत करते हैं, और इमाम बाकिर से इमाम जाफर सादिक ने बयान किया है, और 2 वास्तों से इमाम मुस्लिम ने ली है। तो इमाम बाकिर कहते हैं कि जाबिर बिन अब्दुल्ला मेरे ये सामने के बटन खोलते हैं और मेरे सीने पे यूँ हाथ रखते हैं और कहते हैं तुम मेरे नबी के बेटे हो, तुम मुझसे जो पूछना चाहते हो पूछो। तो वो कहते हैं मैं आपसे पूछने आया हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम ने हज किस तरह किया था। तो वो हज की आलमोस्ट 7-8 सफ़ों पे लंबी हदीस है। मुस्लिम शरीफ में 2950 और मिशकात में दूसरी जिल्द में हज के चैप्टर में पहली हदीस ही है। उसमें अल्फाज है कि यमन से नबी अलैहिस्सलाम ने 100 ऊँट मंगवाए हज्जतुल वदा के मौके पर। 63 ऊँट आपने अपने मुबारक हाथों से नहर किए एक हज के मौके पर, 63 ऊँट, और ये हुजूर अपनी तरफ से कर रहे हैं, और बाकी 37 जो है वो मौला अली को कहा कि तुमने करना है। तो 63 में इशारा था कि आपकी चूंकि जिंदगी मुबारक के 63 साल है, आपने पूरे साल एक साल की कुर्बानी एक ही दफा की है। और उसके बाद जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि जब वो 100 के 100 ऊँट नहर हो गए तो नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि हर ऊँट में से एक बोटी ली जाए, और वो सारी 100 की 100 बोटियां एक देग में डाल के पकाई गई, हर एक जानवर से एक बोटी लेके। और फिर जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि मौला अली ने और नबी अलैहिस्सलाम ने एक दस्तरखान पे बैठ के तनावुल फरमाया। तो वो पूरी की पूरी हदीस जो है ना बड़ी रिकत अंगेज है पढ़ने वाली। नबी अलैहिस्सलाम के आखिरी हज का बयान हज्जतुल वदा, तो उससे भी ये यानी बात पता चली कि नबी अलैहिस्सलाम ने इस सुन्नत का बड़ा एहतमाम किया है। लिहाजा इस चक्रों में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए कि जनाब वाजिब है या सुन्नत है। भाई सुन्नत है करेंगे तो ये सुन्नत ही है, वाजिब नहीं है, लेकिन सुन्नत मुअक्कदा है, सुन्नत दायमा मुतवातिर और मुसलसल भी है। तो वो साहिब इस्तिताअत है, ज़रूर करें। जहाँ हम इतने और खर्चे करते हैं तो कुर्बानी क्यों ना करें। अगर कोई शख्स ऑलरेडी मकरूज है तो क्या वो कुर्बानी देने के लिए कर्जा उठा सकता है या कुर्बानी ना दे? कुर्बानी क्यों ना दे जी, करोड़पति लोग भी मकरूज हैं। ये बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिकों से आप पूछें, इन्होंने करोड़ों में कर्जे उठाए हुए हैं। वो इक्विटी तो उनकी 40% है, 60% तो डेट उन्होंने बैंकों से उठाया हुआ है। वो तो सबसे पहले तो उनकी कुर्बानी साकित हो जाएगी। ये कर्जा जो है ये आर्जी कर्जा है। ये इस कर्जे को वो कर्जा नहीं कहा जाता कि जिसकी बुनियाद पे कर्जा यह है कि एक बंदा कर्जे के तले इस तरह दब गया कि उसकी 2 वक्त की रोटी मुहाल हो गई है और वो रूखी सूखी खा के गुजारा कर रहा है, उसको मकरूज कहा जाता है। करोड़पति लोगों को मकरूज नहीं कहा जाता। तो वो इस तरह नहीं है, कर्जा उठा के आप करें। ये कमेटी आपने कर्जे ही तो डाली होती है, कमेटी डाल लें। भाई की शादी के लिए डालते हैं कमेटियां, और वो जूतियां और कपड़े हों तब भी नए लेके देते हैं बच्चों को। उसका खर्चा निकालें तो एक बैल में हिस्सा डालने से तो कम ही बनता है। ये बैल में हिस्सा डालना तो उससे कम ही बनता है। आजकल एक एवरेज शादी के ऊपर 15-20 हज़ार रुपया लग जाता है। तो सर 12-13 हज़ार रुपये का आप बैल में हिस्सा नहीं डाल सकते। ज़रूरी है कि आपने बकरा ही लेना है, बैल में हिस्सा डाल लें। तो ये जो आपने कमेटी भी डाली होती है, अगर एक सपोज लाख रुपए की आपकी कमेटी निकली है, तीसरी या चौथी, और 10,000 रुपया महीना है, तो चौथी आपने कमेटी जब ले ली है तो आपने अभी तक तो 40,000 उसको जमा करवाया है ना कमेटी वाले को। 60,000 तो आपने बाद में कराने हैं, लेकिन लाख रुपए आपने पहले ही उठा लिया है, तो 60,000 के तो आप भी मकरूज हैं। तो फिर तो दुनिया में कोई बंदा ही नहीं बचेगा। ये सारे बहाने हैं जी कुर्बानी के। मैं तो
पूरी कोशिश करता हूं कि इसके ऊपर लोगों को तरगीब दिलाई जाए कि कुर्बानी ना मिस करें। सर ये बहुत बड़ी नेमत है। आप क़यामत वाले दिन और कुछ नहीं है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सिफारिश के लिए अर्ज़ कर सकते हैं, उनकी सुन्नत को ज़िंदा रखा, उनकी सुन्नत आपने ज़िंदा, सुन्नत इब्राहीमी को ज़िंदा रखा। कोई एक नेकी अपने साथ रखें और अच्छी चीज़ कुर्बान करें, रियाकारी के लिए नहीं। जिस तरह वो ये भी देखें आप, ये टीवी चैनल्स में शुरू हो जाएगा। तो कराची में एक बंदा है, वो जनाब बचपन में एक बैल ऊपर तीसरी मंजिल पे, चौथी मंजिल पे चढ़ा लेता है, फिर वो क्रेन आती है उसको उतारने के लिए। इस तरीके से एक बंदा है वो जनाब अमेरिकन बैल मंगवाता है, उसमें चिपें फिट हुई होती हैं। अगर ये वो अल्लाह के लिए अच्छा जानवर देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी नुमाइश नहीं होनी चाहिए। रियाकारी हुई तो अमाल बर्बाद होने का खदशा है। मुस्नद अहमद में हदीस है, जिसने दिखलावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिरक किया, हालांकि पढ़ी नमाज है। दिखलावे के लिए रोज़ा रखा उसने शिरक किया, और दिखलावे के लिए अल्लाह की राह में सदका किया, ये सदका ही है ना अल्लाह की राह में कुर्बानी करना, तो उसने शिरक किया। ये बातें करना सिर्फ आसान है, दीन के ऊपर चलना बड़ा मुश्किल काम है। तो जनाब कर्जा उठाना पड़ता है तो कोई मसला नहीं। कर्जा क्या, आपको सब मर चले कर्जा उठा, कमेटी डाल लें, प्लान करें कुर्बानी के लिए। अगर आपने हर महीने में भी 1000 रुपया अलादा किया हो ना, साल बाद 12,000 रुपया बन जाता है, आप एक हिस्सा डाल ही सकते हैं। तो इसको जिस तरह बाकी खर्चे रखे हुए हैं ना, बच्चों की फीस, बच्चों की फीसें आजकल 2000 से तो स्टार्ट हो रही है एक आम नॉर्मल स्कूल के अंदर, तो 24,000 रुपया तो आप बच्चों की फीस भी साल की दे रहे हैं। तो साल में 1000 रुपया अलादा करके आप अल्लाह की राह में कुर्बानी नहीं कर सकते? करनी चाहिए। इवन कर्जा भी उठाना पड़ता है, जरूर उठाएं, करें, क्योंकि ये कर्जा ऐसा नहीं है कि जो आपका की गर्दन को दबोच लेगा, आप आसानी से उतार लेंगे। 12-13,000 रुपया क्या चीज है? अब इस चक्कर में ना पड़ जाए कि मैंने जाके 50,000 रुपए दी कोई बीतल बकरी जाके लेनी है, तो वो तो ज़ाहिर है इतना बड़ा हाथ भी ना डालें आप। ठीक है, नॉर्मल कुर्बानी कर लें। भी अगला सवाल है, अगर एक खानदान में एक से ज्यादा लोग माली तौर पर इस्तात रखते हों तो सब लोगों को अलग अलग कुर्बानी देना होगी, या एक खानदान की जानब से एक कुर्बानी कर देना ही काफी है? बेहतर है जी सब अलग अलग दें। देखिए ये फजीलत है, हर बंदे ने अपनी कब्र में जाना है, वो अल्लाह के हुजूर क्यों ना कुर्बानी लेके जाए। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहा शरई मसला तो ये है कि एक खानदान की तरफ से एक कुर्बानी काफी है। वो सुनन इब्न माजा में भी और जामे तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि हम नबी इस्लाम के ज़माने में एक ख़ानदान की तरफ से एक ही बकरी कुर्बान किया करते थे, फिर बाद में जब लोग बाहम दौलत में एक दूसरे पे फ़ख्र करना शुरू कर दिया तो फिर एक से ज़्यादा लोग जानवर कुर्बान करना शुरू कर दिया लोगों ने। और एक और हदीस है सुनन इब्न माजा में भी, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में, एक और सहाबी कहते हैं कि हम तो हमेशा से पूरे ख़ानदान की तरफ से एक ही जानवर कुर्बान किया करते थे, बकरी या बकरा, लेकिन अब मेरे घर वाले मुझे उकसाते हैं तो हम यानी एक दूसरे पर रोब डालने के लिए कि हमसायों ने तो 3 बकरे दिए हैं, तुम क्यों एक। ये सहाबा के ज़माने में भी है, ये वो जो एक ख़ानदानी टसल है ये। तो वो सहाबी कहते हैं अब मजबूरन हमें अपने घर वालों के उकसाने के अल्फाज हैं, उकसाने पे हम भी 1-2 बकरे ज़्यादा कर देते हैं, वरना शरई मसला यही है कि एक ख़ानदान की तरफ से एक कुर्बानी। ये ख़ानदान से मुराद एक चूल्हा है, एक चूल्हा इस एतबार से कि मियाँ बीवी बच्चे। अब आप कोई घर ऐसा ले आएंगे जहाँ पे 5 फैमिलीज रह रही हो और चूल्हा एक हो, तो वो आप कहेंगे एक कुर्बानी नहीं, वो 5 खानदान है। चूल्हा अमूमन बोला जाता है। तो अगर 5 घर में खानदान है, वैसे खर्चे उनके अलग अलग हैं, सिर्फ एक चूल्हा इकट्ठा होने से ये नहीं होगा कोई एक खानदान बनेगा। मियाँ बीवी बच्चे ये एक खानदान है, चाहे वो 5 भाई इकट्ठे रह रहे हैं, चूल्हा इकट्ठा जल रहा है, फिर भी वो 5 खानदान तस्वर होंगे। हर एक खानदान को अपनी कुर्बानी अलग से देनी चाहिए। अच्छा ये भी बात लोगों में मशहूर है कि जी 7 जरूरी पूरे कर रहे हैं, नहीं, 7 ज्यादा से ज्यादा। एक बंदा भी एक गाय दे सकता है, 2 बंदे भी मिलकर एक गाय दे सकते हैं, बकरा नहीं 2 बंदे मिलकर दे सकते गाय। सो गाइज ये थी वीडियो की इंजर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अबाउट कुर्बानी। एंड ऑनेस्टली मुझे मतलब भी पता था कि कुर्बानी देते हैं, बट इतना इम्पोर्टेंट बताया इन्होंने कुर्बानी को कि कोई कुछ भी हो चाहे, लेकिन आपको कुर्बानी ज़रूर देनी है ना। अगर आप उसके काबिल हो तो उसको वो कुर्बानी आप ज़रूर दो। मतलब मुझे नहीं पता कि इतना इम्पोर्टेंस है इस चीज़ की कुर्बानी की यहाँ पे, है ना। लेकिन मैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कुर्बानी बताई कि जब से मैं कमा रहा हूँ मैंने तो एक बार भी मिस नहीं करी है कुर्बानी, है ना। अगर उधार लेके भी देना पड़े तब भी देनी है। भाई ये चीज़ मैंने मेंशन करी, उन्होंने ये भी कहा कि प्रोफेसर मोहम्मद शाह ने
कभी कुर्बानी नहीं दी थी। जब उनकी उम्र 63 साल की थी तो उन्होंने 63 वो जो बकरे थे वो कुर्बान किए थे कि इकट्ठी दे दी भाई मैंने 1 साल के करके। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इतना बड़ा खर्चा नहीं होता, 10-12 हज़ार साल का होता है तो इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो obvious सी बात है, जो आपके कल्चर में चीज़ें हैं, जो आपके रिलीजन में चीज़ें हैं, तो आपको वो करनी ही चाहिए। तो हर एक रिलीजन वाले को, हर एक कल्चर वाले को अपने अपनी जो कल्चर और रिलीजन में चीज़ें होती है वो करनी चाहिए। सो बाकी तो फिलहाल ये वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। में बाय बाय।